नमस्ते सर। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। कैसे हो सर? बहुत अच्छे जी। जी सर। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अलवर जिले के कण के अन्य राज्यों में सर कैसी डिमांड है? देखो, डिमांड की बात कर लेता हूँ तो फिलहाल 2 दिन से थोड़ा सा स्लो दिखा गया है। बाकी इनसे 4-5 दिन पहले अच्छी डिमांड थी मध्य प्रदेश की, पर काफ़ी जिलों में मध्य प्रदेश के अंदर बरसात हो गई है, एमपी के अंदर। बाकी यूपी हुआ, हरियाणा, पंजाब अभी थोड़े से रुके हुए। अगस्त के माह में आते आते वो प्याज लगाना चालू करेंगे, तो इस हिसाब से थोड़े से भी बाजार के अंदर भी थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है। और बाकी ग्राहकी में भी देखा जाए तो 2 दिन से फर्क है, ग्राहक कम है। ग्राहकी कम है? हाँ जी। जी सर। सर इसको कण को लगाने का सही वक्त क्या है सर? देखो, अगर इसकी प्याज बनाने के सही वक्त की बात करें तो अगस्त का माह इसके लिए पूरा परफेक्ट रहता है। अगस्त का माह के बाद सितंबर तक आप इसको लगा सकते हो। बाकी बात करते हैं कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में ऐसा होता है कि जहाँ इसकी हरी फालर बना के प्याज को लगाया जाता है, हरी फालर के लिए, मंडी के लिए। तो उसका समय तो निर्धारित 7 महीने में आप 1 तारीख के बाद कभी भी लगा सकते हो। उसके लिए तो समय फिक्स है, आप लगाना चाहते हो लगा सकते हो। जी सर। सर ये कितने दिन में बन के तैयार हो जाती है प्याज सर? बाकी अच्छी क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी की बात करें तो जैसे अच्छी क्वालिटी में अगर आप क्वालिटी हो, जेन्युइन क्वालिटी हो तो साइज ही ना देखे। जी सर। मेरे पीछे आप देख सकते हो भी अलवर मंडी का बीज है। इसके अंदर बहुत से किसान कहते हैं कि मोटा साइज है। मैं कहता हूँ इससे बेस्ट साइज नहीं मिलेगा। अगर आप इस तरह का बीज लगाते हो तो बीघे में 5 से 5.5 क्विंटल पर बीघा लगेगा। जी सर। दूसरे इस बीज के अंदर जो खूबी होती है वो 60 से 65-70 दिन के अंदर खेत से तैयार निकालने की सबसे अच्छी इसकी ताकत होती है। ये जो बीज होता है इसको लोग कहते हैं कि मोटा, मैं कहता हूँ इससे इस बीज को लगाने से कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है। ठीक है, 60 से 70 दिन के अंदर खेत से तैयार होता है। अगर तैयार जल्दी होगा तो आने वाला आगामी दिनों में मार्केट में जल्दी आएगा, तो मार्केट में जल्दी जाएगा तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा और अच्छा भाव मिलेगा। बाकी बात कर लेता हूँ बारीक बीज की, छोटे बीज की, जो मध्य प्रदेश किसान डिमांड करते हैं, काफी सराहना रखते हैं छोटे बीज, बारीक बीज को। मैं उनसे कहना चाहता हूँ बीज बारीक भी अच्छा है। इसके लिए हमें निर्धारित समय ज्यादा देना पड़ता है, यानी 3 महीने हम कम से कम 70 से 90 दिन उसके लिए चाहिए। और 70 से 90 दिन लगाने का मतलब यह होता है उसके अंदर खरपतवार का भी खर्चा आता है, यूरिया का भी खर्चा आता है, कीटनाशक दवाइयों का भी खर्चा आता है, समय भी अधिक लेता है। तो आने वाला आगामी दिनों में हमें काफ़ी टेंशन होती है, भाव या रहे या ना रहे। तो प्याज को लेकर भी हम लोगों को चिंता एक विषय का बना रहता है कि इसलिए हम कहते हैं तो मीडियम बीज परचेज करें, जिससे आने वाला आगामी दिन में जल्द से जल्द फसल तैयार हो। और जल्द से फसल तैयार होगी तो मंडी के अंदर भी जल्दी आएगी, जो अच्छा भाव किसान को मिल सके, ये आशा करते हैं आने वाले आगामी दिनों में। जी सर। सर वहीं बात करें, कुछ किसानों का कहना है कि बीज में इतना डिफरेंस कैसे है, तो आप बताइए मेन क्या डिफरेंस है सर बीज में? देखो, सबसे अच्छी चीज़ तो ये होती है कि मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ आपके चैनल के इस माध्यम से, किसानों को भी, लेने वालों को भी, देने वालों को भी। हम जब बीज परचेज करते हैं तो साबिर भाई इनके अंदर एक चीज़ होती है, वो क्या होता है, हम क्वालिटी चेंज करते हैं। जी। देखो, क्वालिटी को हम लोगों को पता कहाँ से चलता है, वो पता चलता है हमें काश्तकार से, किसान से ही। जी सर। ठीक है, और हम जहाँ से चीज़ परचेज करते हैं, चीज़ खरीदते हैं, कोई क्वालिटी लेते हैं, तो उसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं उस किसान का व्यवहार। उस किसान के अंदर ये चीज़ देखते हैं कि भाई इसने क्वालिटी लगाई है नहीं लगाई, तो उससे हम सीधा उसका बिल मांगते। जो उसने 2 माह 3 माह पहले लगाया उसका बिल लेते। उसके बाद में दूसरी चीज़ ये करते कि सर उसका बिल लेने के बाद उसके डिब्बे देखते, और उससे अलग फिर हम देखते उसका साइज और कलर। अगर हम लोगों को साइज में थोड़ा डिफरेंस दिखता है, हमें लगता है कि यार कंपनी का बीज नहीं, अगर कंपनी का बीज होगा तो कलर भी अगर फॉल्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, साइज भी अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं। बगैर कंपनी का बीज हो तो कोई सा भी साइज हो, कोई सा भी कलर हो, तो कोई ना ले, दूर रहे उनसे। जी सर। उसके बाद में पूछना चाहेंगे, पिछले साल सर जिन किसानों ने कण यहाँ से खरीदा अलवर जिले से, उसकी कैसी प्याज बन के तैयार हुई है सर? देखो, जब हमने बीज दिया था तो उसकी एक अच्छी क्वालिटी तैयार हुई किसानों के पास, और उसी क्वालिटी को लेकर आगे किसानों ने डिमांड की, और उस डिमांड को लेकर हमें लगता है कि हमारे किसानों का अच्छा रिजल्ट था बीज लगाने का। और पिछले साल के मुताबिक अब की साल हमारे किसानों ने डबल पैदा बीज की है अलवर जिले के अंदर। जी सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई किसान आपसे कण बीज परचेज करना चाहे या फिर अपना कण बेचना चाहे, तो उसके लिए आपसे कैसे संपर्क करे? जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अलवर मंडी के अंदर बीज को व्यापार करते हैं। बाकी आप सबको पता है कि मंडी का शुभारंभ हो चुका है, 3-4 दिन से मंडी का गेट खुल चुका है। या मंडी के अंदर आप पीछे देख सकते हो, कहीं बने तो काफ़ी बीज मंडी के अंदर लगा हुआ है। कुछ किसान भी यहाँ आते हैं, कुछ व्यापारी भी यहाँ आए हुए मध्य प्रदेश, कुछ व्यापारी भी आए थे। और अगर हमसे किसी को संपर्क करना है तो सीधा राजस्थान अलवर मंडी में आए। अलवर मंडी एक मशहूर मंडी है। बाकी मेरा नाम सभी जानते हैं, आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोग हम लोगों को प्यार देते हैं, आप लोगों को अच्छा सपोर्ट करते हैं। तो हमारा मोबाइल नंबर मैं उनको बता देता हूँ। अगर कोई किसान हमसे बीज लेना चाहता है, कोई व्यापारी बीज लेना चाहता है, कोई किसान बीज लेना चाहता है, तो उसके लिए मैं मेरे मोबाइल नंबर बता देता हूँ उनको। जी सर, बताइए। 98 28 99 97 27 9828 999 727। और जैसे भी आप जानते हो, आगामी दिन में अगस्त का माह लगते लगते प्याज की एक लगाने का प्रक्रिया भी अलवर राजस्थान के मेवात के अंदर चालू हो जाता है।
जहाँ का एक सबसे बड़ा शोध होता है किसानों को प्याज को लेके होता है। हमारे किसान जो होते हैं इस प्याज के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है हमारे अलवर जिले के किसानों के लिए। तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि जो मेन जो हमारी फसल है प्याज को लगाते हैं हम लोग। जी सर। सर वहीं भाव की बात करें तो इस टाइम क्या बाजार चल रहा है सर? अच्छी क्वालिटी की बात करें तो लेकिन 2500 से लेकिन 2800 रुपये पर कुंटल के हिसाब से देखने को मिले। बाकी बात करें मीडियम हल्की क्वालिटी को लेकिन तो बात लेकिन 2000 से 2500 रुपये पर कुंटल के हिसाब से। बाकी एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी किसानों के फ़ोन आ रहे हैं कि भैया क्या बाजार चल रहा है, क्या भाव बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ किसानों से, अगर हम लोग खरीदी करते और किसी किसान को हमारे को बीज देना है तो हम साफ कह देते खरीद के भाव 1800 से 2200-2300 रुपये पर कुंटल के हिसाब से दिया जा रहा है। बाकी उसके अंदर भी हमें क्वालिटी अच्छी होगी तो हमें किसी भाव में लेने से कोई आपत्ति नहीं। अगर अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छी कंपनी का बीज होगा तो हम 2000 से 2200, 2300, 2400 पर कुंटल के हिसाब से खरीदने की उसको उम्मीद करते हैं। बाकी हल्की क्वालिटी होती है 1700-1800, 1900, 2000 की, उन क्वालिटियों को भी हम खरीद लेते हैं। बाकी क्वालिटी जेन्युइन लेंगे, अच्छी क्वालिटी लेंगे। हल्की क्वालिटी होंगी तो हमें साफ किसान बता दे, हल्की क्वालिटी हो तो ऐसा काम ना करे। आने वाले आगामी दिन में मध्य प्रदेश के यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान कुछ ही लोग किसान हमें कंप्लेंट करने का मौका ना दे। मुझे आशा है हमारे किसान से कि अब की बार उन लोगों ने सबने अच्छी क्वालिटी बीज की लगाई है। बहुत बढ़िया सर। तो किसान साथियों मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई सर अगर 1 बीघा कण लगाता है तो उसमें सर 5 क्विंटल आप मान के चलो ऊपर नीचे, है ना? 5 से 5.5 कुंटल जी। अगर टॉप क्वालिटी की बात करें तो उसमें 200 रुपए का 200-300 रुपए का डिफरेंस होता है। हाँ, ये 2 से 250 से 300 रुपये पर कुंटल के साथ डिफरेंस होता है। पर आने वाले आगामी दिन में कितना अच्छा फायदा होता है वो चीज लेके किसान चले। अगर उसको सर आज की चीज को ना लेके चले, चीज मंदी देख के ना लेके चले। एक बाजरे की थैली 400 की भी आती है, एक बाजरे की थैली 800 की भी आती है। फर्क क्या होता है? क्वालिटी का फर्क होता है। तो इसी प्रकार से बीज की भी काफी क्वालिटी होती है। ये किसान फोन करके ना कहे कि उसने मुझे 2600 दिया। बाकी मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ कि हमारे मंडी के लोग भोपाल में किसी भी तरह का झोल करते ना। जैसी क्वालिटी उनके पास होती है उसी क्वालिटी को हमारे व्यापारी भाई आके देते हैं और ये अच्छी चीज़ है। जो क्वालिटी उनको साफ बताते हैं। अपना अपना व्यापार करने का अलग अलग अनुभव, अलग अलग तजुर्बा होता है। बाकी मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अपने पास से मंदे की डिमांड ना करी जाए। जी सर। वहीं सर अगर 5 क्विंटल लगता है तो उसमें 1500 रुपए एक्स्ट्रा लगा लो। बट ये है पैदावार और प्याज यानी हाई लेवल में बिकेगी। जिस टाइम प्याज को मंडी में बेचा जाएगा 10-5 रुपए महंगी बिकेगी। देखो अगर अच्छी क्वालिटी लगाओगे आगामी दिन में आने वाले समय में अच्छा रेट मिलेगा, अच्छी पैदा होगी। मार्केट में जाओगे तो आपका नाम लिया जाएगा कि फल किस भाई की प्याज है, किस काश्तकार की प्याज है जो इतनी सुपर प्याज है। वो उन प्याजों को सराहना रखेंगे, उन बीजों का नाम आगे बताएंगे तो उन चीज़ों से हमें भी लाभ मिलेगा। आने वाले वक्त में और किसानों को भी लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं हल्की क्वालिटियों की तो उनमें उन किसानों को नुकसान हो सकता है और नुकसान होने के कारण वो लोग हमें गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। तो मैं तो कहता हूँ 100-2 से ना देके अच्छी क्वालिटी परचेज करे। मंडी में आए, सभी स्वतंत्र है, किसी को भी किसी प्रकार की दबाव नहीं है। जहाँ से जिसका मन करे वहाँ से बीज खरीदे। अपना अपना व्यापार करने का सबका एक अंदाज होता है। बाकी हम लोग अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं हमारे पास जेन्युइन क्वालिटी मिलती है। अलोरा, पचगंगा, सरदार। बाकी हल्की क्वालिटियों का व्यापार मैं बिल्कुल कतई नहीं करता हूँ। जी सर। बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने किसान भाइयों के लिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आज के लिए आपने टाइम दिया, टाइम निकाल के और मंडी की अपडेट दी।